दोस्तों आपने पीक सीज़न के बारे में सुना होगा और एक ऑफ सीज़न के बारे में सुना होगा, बट एक आजकल एक नया ट्रेंड चला है, ओकेजनल पीक सीज़न भी चालू हो चुका है। अब पीक सीज़न या हाई सीज़न क्या होता है वो हम सबको पता है कि जब सबसे बढ़िया वेदर होती है एक जगह की, और मैं बोलूँगा दुनिया उस जगह पे ट्रैवल करने के लिए उमड़ रही होती है, और उस समय सबसे ज़्यादा महंगी फ़्लाइट्स मिलती हैं हमें, होटल के दाम बढ़ जाते हैं, सब कुछ। तो वो आपका हो गया हाई सीज़न। और ऑफ सीज़न हो गया जब मैं बोलूँगा मोस्टली बारिश हो रही थी और कम लोग जाते हैं उस लोकेशन पे बारिश की वजह से। तो ओकेजनल पीक सीज़न के बारे में आगे बात करते हैं और समझते हैं किस सीज़न में जाना चाहिए और उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। दोस्तों, ओकेजनल पीक सीजन वो होता है जहां पर नॉर्मली उस सीजन में लोग जाते नहीं हैं, बट क्योंकि वहां कोई फेस्टिवल चल रहा है या कोई स्पोर्ट्स इवेंट होने वाला है, तो उसके कारण उस समय के दौरान सारी चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं क्योंकि बुकिंग्स इतनी हो जाती हैं। अब जैसे मान लीजिए वियतनाम के अंदर आपका न्यू ईयर उनका जो मनाया जाता है वो हफ्ते के लिए मनाया जाता है, तो वो पूरी सेलिब्रेशन चलती रहती है। उसके दौरान लोकल्स भी खुद भी ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो अगर आप वहाँ उनका फेस्टिवल देखना चाहते हैं तो उस समय हो सकता है आपको जो रेट नॉर्मली मिलते थे उस समय के दौरान आपको ना मिले। तो ये बात तो होगी आपका ओकेजनल पीक सीजन होता क्या है। अब वहां जाने के फायदे क्या है, उसका फायदा तो मैं यही बोलूंगा कि जी एक तो आपको लोकल फेस्टिवल देखने को मिलता है, वहां से लोगों की इंटरेक्शन आपकी काफी हो जाती है। तो सोलो ट्रैवल में बोलूंगा वो अच्छा टाइम है लोगों से बातचीत करने का और उनके कल्चर के बारे में जानने के लिए। ठीक है, दूसरा मैं बोलूंगा इसके अलावा मैं बोलूंगा महंगाई का जो एक टॉपिक रहेगा वो बड़ा एक आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हर चीज़ महंगी मिलती है उस दौरान। फ्लाइट भी आपको महंगी मिलने वाली है, होटल स्टे आपको महंगे हो सकते हैं। अब जैसे मैं बैंगलोर में था तो मुझे जब हमेशा दिवाली पे आना होता था घर पे, तो मेरे को अगर मैंने 3 महीना पहले टिकट नहीं बुक करवाई होती थी तो फ्लाइट कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव हो जाती थी, और डिफरेंस भी मतलब मेजर। 10,000 रुपये की जो फ्लाइट मिल रही थी 10 या 12,000 रुपये की, वो 40-50 तक पहुंच जाती थी। और वो सेम केस पहले आपको अगर याद हो तो जो ट्रेन की टिकट्स हैं वो भी 3 महीना पहले ही बुक करवा सकते थे आप। तो अगर आप 3 महीना जब पहले दिन उस दिन जब खुलती है खिड़की उस दिन अगर आपने उस समय में बुक नहीं करवाई तो आपको टिकट ही नहीं मिलती थी, इतनी मतलब रश हो जाता था जाने के लिए घर के लिए। तो सेम केस इस ट्रैवलिंग के दौरान भी यही होता है। तो फायदे, उसके नुकसान मैं बोलूँगा और थोड़ी सी दिक्कतें भी आ सकती हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा लोकल्स जो हैं वो अपने घर पे फेस्टिवल मनाने जाते हैं, तो हो सकता है कुछ जगहें जो खुली होती थी आपने पहले देखी हो, वहां पर आप कोई रेस्टोरेंट में जाना चाहें या कोई ऐसी एस्टेब्लिशमेंट थी जहां पर आपको लगा कि मैं जब वापस आऊंगा फेस्टिवल के दौरान तो वहां जाऊंगा, तो हो सकता है वो बंद भी मिले। सर्विस लेवल थोड़े कम हो जाते हैं उस दौरान, क्योंकि सब लोग अपने फेस्टिविटीज में बिजी हो जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका जो ओकेजनल पीक सीजन है। चलिए आगे समझते हैं पीक सीजन के और ऑफ सीजन के फायदे और नुकसान। दोस्तों पीक सीज़न की बात करें तो आप सब लोगों को कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा कि पीक सीज़न क्या होता है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो नवंबर से लेके फरवरी तक की अगर हम लोग बात करें तो ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड एक तरह से पीक सीज़न माना जाता है इसको। अब पीक सीज़न के अंदर सब कुछ महंगा होता है आपकी फ़्लाइट्स महंगी हैं, अकोमोडेशंस महंगी हैं, और अगर आपने सही टाइम पे बुक नहीं करवाया तो या तो हो सकता है आपको सुपर महंगी मिले या बिल्कुल ही ना मिले। तो पीक सीज़न में अगर जाना है तो इस बात की तैयारी करके जाइए कि आपको भीड़ भड़क्का बहुत मिलने वाला है। अब मैं सोलो ट्रैवलर्स के लिए दो धारी तलवार हो सकती है। मैं बोलूँगा कि जो सोलो ट्रैवलर्स को लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, और मैं बोलूँगा ये सबसे अच्छा टाइम है लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि बहुत सारी दुनिया पहुंचती है वहाँ। और मैं कहूँगा जो सोलो ट्रैवलर्स की एक ड्रीम होती है कि यार डिफरेंट देशों के लोगों से मिलें जुलें, बात करें, उनके बारे में जानें, तो मैं बोलूँगा पीक सीज़न सबसे बढ़िया टाइम है जाने के लिए। पर अगर आपको भीड़ भड़क्का बिल्कुल पसंद नहीं है तो मैं बोलूँगा भाई बिल्कुल मत जाओ। आपको कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं मिलती है, कई जगहों पर ऐसी हालत हो जाती है। और दूसरा जो मैं फ़ायदा आपको पीक सीज़न का बता सकता हूँ वो मैं बोलूँगा कि यार दिन थोड़े लंबे हो जाते हैं, मतलब। बट मैं ये बोलूँगा जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट है, खासकर नाइट लाइफ को लेकर मैं बात करूँ तो सुबह के 4-5 बजे तक खुले रहते हैं लोग तो आप अगर जाते हैं तो मैं बोलूँगा ज़रूर जाएं वहाँ पर। हाँ, कुछ लोगों के लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि एक डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है कि मैं गोवा गया था, मेरा बर्थडे अगस्त के महीने में आता है, तो मेरे को गोवा उस समय ज़िंदगी की सबसे अच्छी जगह लगी थी और मैं ये बात कर रहा हूँ कुछ 2006-07 की। तो उस समय मुझे लगा गोवा से बढ़िया जगह क्यों नहीं है, और मुझे उस दिन समझ में आया कि लोग गोवा क्यों जाते हैं।
और इसी चक्कर में मैंने अगस्त में गया, तो उसके बाद आप जस्ट इमेजिन कीजिए मैं फरवरी में दोबारा गया और मेरा सारा सपना चकनाचूर हो गया। जो गोवा की एक इमेज ले गया, अब जगह नहीं थी बॉस पैर रखने के लिए, ट्रैफिक जैम, हम लोगों ने बाइक ली थी, ट्रैफिक जैम में फंसते रहे हम लोग, और बागा बीच के आसपास। और बागा बीच पे पहुंचने के बाद तो बिल्कुल ही मतलब है ही नहीं है जगह बैठने की वहाँ पे। तो ये आपके साथ जितने भी शहरों में आप जाते हैं, मैं बोलूँगा नवंबर और फरवरी में, तो इस बात के लिए तैयारी करके जाइए। उसके बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं बोलूँगा सोलो ट्रैवलर्स का जो सबसे फेवरेट सीज़न है। दोस्तों, हर सोलो ट्रैवलर का जो फेवरेट टाइम है जाने का, वो है ऑफ सीज़न। क्यों? एक तो जी सबसे सस्ते रेट आपको पड़ते हैं, फ़्लाइट्स की जो कॉस्ट है बिल्कुल काफ़ी नीचे आ जाती है, अकोमोडेशन आराम से मिल जाते हैं, जो बड़े बड़े होटल्स इवन 5 स्टार्स भी आपको अच्छी डील्स दे जाते हैं। और मैं बोलूँगा जैसे कि हमारा सोलो ट्रैवलर्स हब का जो टैगलाइन है कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट ट्रैवल, इट्स अबाउट यू। यहाँ मैं बोलूँगा ऑफ सीज़न में आके वो लाइन जो है बिल्कुल सटीक बैठती है। आप वाकई अपने आप को डिस्कवर करते हैं। मैं बोलूँगा सोलो ट्रैवलिंग ऑफ सीज़न में काफ़ी, मैं बोलूँगा ज़्यादा इन्जॉय करते हैं रादर देन गोइंग इन पीक सीज़न पे जाएँ अगर हम लोग। हमारे जैसे लोग आजकल सबके पास कैमरा है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो मैं बोलूँगा सबसे अच्छा चांस जो है, एक शहर जो सबसे अच्छा दिखता है, मैं बोलूँगा ऑफ सीज़न में नज़र आता है आपको, उसकी आत्मा नज़र आती है उस शहर की, और वो शहर क्यों अच्छा है, लोग क्यों जाते हैं, उस समय पर आपको पता लगता है। फ़ोटो में तो आपको खींचने, अच्छी फ़ोटो खींच सकते हैं, सब कुछ पोज ले सकते हैं, कोई कैमरा नहीं आपको उठा के ले जाएगा, या ट्रैफिक इतना ना हो, या लोग इतने ना हो भीड़ भड़के में आप फ़ोटो ही ना खींच पाएँ। मैं बोलूँगा अब ऑफ सीज़न के अंदर ये टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आती है, टूरिस्ट कम वैसे ही मिलते हैं आपको। तो बोलूँगा एक वो कहते हैं ना, घूमते हुए जाते हैं, मस्ती में झूमते हुए जाते हैं, तो ये काम आप ऑफ सीज़न में कर सकते हैं, तो ज़रूर रहें। हाँ, अब अगर आप लोगों से मिलने की सोच रहे हैं, तो मैं बोलूँगा लोग आपको कम मिलेंगे पीक सीज़न के हिसाब से। जैसे मैंने कहा पीक सीज़न में तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बट मैं बोलूँगा क्वालिटी लोग मिलेंगे आपको, जो लोकल्स से बैठकर आराम से बातचीत कर पाएंगे आप। अगर आप कॉफ़ी शॉप में बैठे हैं रोड साइड वाली में, या खाना खा रहे हैं, तो लोग बात करने के लिए आपको बात कर लेंगे, क्योंकि भीड़ भड़का नहीं है, तो बोलेंगे हाँ भाई कोई बात नहीं, बात करो। यू कैन टेक वीडियोज़ एज वेल फॉर देम। तो उस लिहाज से मैं बोलूँगा आपकी काफ़ी अच्छे शायद दोस्त भी बन जाए वहाँ पर, वहाँ के लोकल्स में। तो ये मैं बोलूँगा ऑफ सीज़न के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं जाने के। और तो और मैं बोलूँगा अगर आपका लास्ट मिनट में भी प्रोग्राम बन रहा है, तो तब भी कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि आराम से टिकट मिल जाएगी यार। सस्ती मिलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं कि बहुत आपको बचाना पड़ेगा। और मैं बोलूँगा टाइम की बड़ी बचत हो जाती है ऑफ सीज़न के अंदर। अदरवाइज़ आपको हबड़ा दबड़ी में जा रहे हैं, वहाँ पर चाहे बुकिंग्स हैं, सारा कुछ है, मैं बोलूँगा एक शहर की जो पेस है ना, वो पीक सीज़न में ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब आप ऑफ सीज़न में जाते हैं, तो जो जिस स्पीड से आप चलना चाहें उसी स्पीड से आप जाते हैं। तो मैं बोलूँगा ऑफ सीज़न में सोलो ट्रैवलर्स को तो बिल्कुल ही जाना चाहिए। काफ़ी सारे फ़ायदे हैं उसके, जैसे मैंने आपको बताया है। तो ये था इस वीडियो का। अगर आपको जो कंटेंट है अगर पसंद आया, तो मैं बोलूँगा अपने सोलो ट्रैवलर्स के साथ इसको शेयर करें, और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।